बेटे फर्स्ट वीडियो में भी हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सीखा है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्पर्श रेखा खींचने वाला ही क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सर्कल गिवन है वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं और 4 सेंटीमीटर ओपन करके और एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया है और ये सर्कल हम ड्रा कर देते हैं। तो सर्कल हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद इसने कहा है बेटे एक सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय या उसको कहते हैं कंसंट्रिक सर्कल्स, मतलब जिनका सेंटर या जिनका केंद्र क्या होता है? सेम होता है। तो ये इस वृत्त का केंद्र है सी। अब इसी केंद्र को लेकर हमें दूसरा वृत्त बेटे खींचना है जिसकी त्रिज्या हमें कितनी लेनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं और सी पर ही रखकर एक और वृत्त हम खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और दोनों वृत्त सकेंद्रीय हैं, मीन्स इनका सेंटर क्या है? सेम है बेटे। दोनों वृत्त का केंद्र जो है वो क्या है? सेम है। अब हमें जो बाहर वाला बेटे वृत्त है उसके किसी भी बिंदु से इस अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते हैं? बाहर वाले वृत्त पर कहीं भी एक बिंदु मैंने ले लिया, यहाँ मैंने एक बिंदु ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया है? P। अब हम P को C से क्या करते हैं? ज्वाइन। और आपको पता है स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो केंद्र से बाहर वाले वृत्त की दूरी होती है उसका फिर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजक। तो हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इस लाइन के आधे से ज़्यादा प्रकार ओपन किया और दोनों तरफ क्या लगा दी हमने? आर्क। पहले C से और उसके बाद बेटे कौन से पॉइंट से लगाएंगे? पॉइंट P से। पहले C से हमने दोनों आर्क ड्रा किए हैं, उसके बाद पॉइंट P से बेटे ड्रा किए हैं और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं इन दोनों बिंदुओं को। और ये जो पहले वाली लाइन है PC उसको किसी पॉइंट B पर ज्वाइन कर रहा है। अब क्या करते हैं? इस B को क्या मानते हैं? केंद्र। B को केंद्र माना और P से B तक क्या ले लिया हमने? त्रिज्या। और एक थर्ड बेटे सर्कल हम ड्रा कर देते हैं, डॉटेड सर्कल। तो हम एक डॉटेड सर्कल ड्रा कर रहे हैं और ये डॉटेड सर्कल पुराने वाला जो हमारा वृत्त है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी उसको 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है। एक ये पॉइंट है और एक ये। इन पॉइंट्स के नाम हम रख देते हैं। ये T1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका नाम T2 और P से फिर इनको क्या कर देते हैं? आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो P को पहले हमने T1 से ज्वाइन किया और फिर P को किससे ज्वाइन कर दिया? T2 से। अब बेटे फर्स्ट सम में भी और इसमें भी एक बात अगर आप नोट करो, लंबाइयाँ अगर हम मेज़र करें, जैसे यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई देखें तो 4.5 है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई भी अगर आप नोट करो तो ये भी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं बेटे उनकी लंबाइयाँ क्या हैं? आपस में सेम हैं। PT1 और PT2 दोनों ही 4.5 सेंटीमीटर ये लंबाइयाँ हैं हमारे पास। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हमने C सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर इसी को ही सेंटर या केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। C को बाहर वाले वृत्त के किसी भी बिंदु से मिला के एक लाइन लगा लीजिए, पहले PC। फिर इस लाइन का क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक। और ये इस लाइन को जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसका नाम B रख लेते हैं और B से P या B से C त्रिज्या लेकर और B को केंद्र मानकर एक तीसरा वृत्त हमने खींच दिया बेटे। ये वृत्त जिस वृत्त पर भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उस वृत्त को जहाँ भी मिले उसको बाहर वाले पॉइंट से क्या कर देते हैं? ज्वाइन। तो हमारी क्या बन जाती हैं? स्पर्श
रेखाएं। और फिर आप अगर इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ मेज़र करोगे बेटे तो इनकी लंबाइयाँ हमेशा सेम होती हैं। मतलब वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं या टेंजेंट्स ड्रा किए जाते हैं, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट रिमेन्स सेम। थैंक यू बेटा।